ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, संपदा बढ़ नहीं रही है, बीमारी पे बीमारी आती चली जा रही है, परिवार में सुख शांति समृद्धि कलेश बहुत ज्यादा है, या फिर आपकी कोई बहुत ही विशेष मनोकामना है, उपाय करते करते थक चुके हो लेकिन पूरी नहीं हो रही है, तो एक बार बस इस उपाय को कीजिएगा। एक बेलपत्र को आपके पूरे घर में घुमा करके चुपचाप इस जगह रख करके आ जाना है। आपको कुछ ही समय में इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, समझते चले जाइएगा कैसे करना है, कब करना है, पूरे एक नियम के साथ फॉलो करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, सबसे पहले ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, तकलीफ है, कष्टों ने आपके जीवन को घेरा हुआ है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, परिवार में किसी भी तरीके की कोई उन्नति नहीं हो रही है, पूरी की पूरी नकारात्मक ऊर्जा आपके परिवार में घर में बसी हुई है, लोगों के दिमाग सही नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा रहता है, घर में सुख शांति समृद्धि अगर बिल्कुल भी नहीं है ना, तो अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए इस वाले उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। ध्यान से सुनना कैसे करना है। आपको लेना होगा मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, पहले से ही तैयारी करके रख लेना। और ध्यान रखना, जब आप बेलपत्र लोगे ना, तो आपको ये जो नीचे की डंडी होती है ना, इसका जो डूट होता है, इस वाले उपाय में इसको जरूर लेना। ये गणमान्य का स्थान होता है, ठीक है ना। इस तरीके से संपूर्ण एक बेलपत्र लेना और एक लोटा लेना शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है ना। तांबे का लोटा ही लेना और कोई सा भी लोटा मत लेना। इसके अंदर भरोगे ताजा जल अपने घर का। जो जल आप भरोगे इसी के अंदर आपको डाल देनी है वो जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को आपको इसी के अंदर डाल देना है, ठीक है। डाल देने के पश्चात ध्यान रखना, इसको आपको शाम के समय पर यह वाला उपाय करना है, शाम को प्रदोष काल में। जैसे ही आपने डाला, डालने के पश्चात इस लोटे को किसी भी एक कटोरी से ढककर, है ना, इस कटोरी से ढककर आपको इसे अपने दोनों हाथों में लेकर के आपका जो घर है, उस घर के जितने भी कमरे हैं ना, उस पूरे के पूरे कमरों में आपको घूम करके, यानी कि अगर ऊपर भी है तो ऊपर से घूमते हुए नीचे तक आना, और सबसे अंत में जो आप जाओगे वो जाओगे कहां पर, आपके किचन में, ठीक है ना। किचन में जहां कहीं पर भी आपके पानी पीने का स्थान होता है, जो मेन स्थान होता है, जहां पर भी हो आप, आजकल तो मॉडर्न जमाने में वो आरओ सिस्टम वगैरह लगा हुआ रहता है, तो आप वहां से पानी पीते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपके घर में परिंदा है, इस तरीके से मटकी है या कोई चराचरी कुछ भी रखे हुए है ना, तो आपको उस जगह पर, परिंदे वाले स्थान पर, उस लोटे को ला करके चुपचाप रख देना है, ढका हुआ ही, जिसके अंदर आपने एक बेलपत्र डाला हुआ है ना। पूरी रात भर इसे ढके रहने देना और रखे रहने देना। जब सुबह आएगी, दूसरा दिन जब आएगा सुबह के समय, तो इस लोटे को उठाना और इस लोटे को लेकर के पहुंच जाना कहां पर, बेलपत्र पेड़ के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और खड़े हो जाने के बाद में ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके उस एक लोटे शुद्ध जल को पेड़ की जड़ों में आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। पेड़ की जड़ों में समर्पित कर देने के पश्चात जो उसमें से एक बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को आपको, अगर वो चढ़ जाए यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं निकलती है तो उसे उठा लेना। चढ़ जाएगी तो उसे उठा करके और आपको कहां पर लेकर के जानी है, शिवलिंग के पास में, ठीक है। कहां पर, शिवलिंग के पास पे। जैसे ही आप यहां पर जाओगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और उस एक बेलपत्र को जो आपने बेलपत्र के पेड़ के नीचे से उठाई थी, उसे ही वापस यहां पर महादेव जी पर समर्पित करना है। यहां पर कैसे करके समर्पित करना है, डंडी रहेगी किधर, जलाधारी की तरफ, बड़ी वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ, चिकना वाला हिस्सा रहेगा नीचे की तरफ। हो सके तो एक लोटा शुद्ध जल और मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर यहां पर समर्पित कर देना, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। और उसके बाद जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, इसे आपको उसी लोटे में लेना है, थोड़ा सा इकट्ठा कर लेना है, और इस एक लोटे जल में जितना भी इकट्ठा हो जाए, इसे जाकर के अपने घर के कोने कोने में आपको छिड़क देना है, बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके, ठीक है। आपके घर में कभी कोई कलेश नहीं होगी, कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, आपके घर की उन्नति होती रहेगी, संपदा हमेशा बढ़ी हुई रहेगी, आपके जीवन के सारे दुख
तकलीफ, कष्ट सब कुछ खत्म होंगे, परिवार के लोगों के दिमाग भी सही रहने लगेंगे। ये हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी आपसे रूठी हुई हैं, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, कुछ भी धन से जो संबंधित समस्या या फिर कर्जा बहुत ज्यादा है ना, धन से लेकर के जो भी समस्या है ना, तो जब भी मौका मिले, देखिए वैसे इस उपाय को किया जाता है मेनली शनिवार के दिन, है ना, शनिवार के दिन। और गुरुदेव ने बताया कि अगर शनिवार ना हो तो जो भी विशेष तिथि आ जाए, जैसे कि एकादशी आ जाए, प्रदोष आ जाए, शिवरात्रि आ जाए, तो आपको 3 घी के दीपक गोल बत्ती के, कितने, 3 घी के दीपक, और किसका घी होना चाहिए ये भी चीज ध्यान रखना, गाय माता का घी, गाय के घी के दीपक गोल बत्ती के 3 जगह आपको लगाने हैं, है ना। किन किन जगहों पर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहला जो दीपक आप लगाओगे, पीपल के पेड़ के नीचे, यहां पर जड़ों के पास में एक दीपक, यहां पर माता लक्ष्मी जी का वास होता है, ठीक है ना। रविवार के दिन छोड़ करके आप किसी भी दिन इस उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। हफ्ते में मात्र एक बार इस उपाय को कीजिएगा बस, ठीक है। दूसरा जो दीपक लगाओगे वो लगाओगे बेलपत्र के पेड़ के नीचे, माता लक्ष्मी जी का यहां पर वास होता है शाम के समय पर। और तीसरा जो दीपक लगाओगे वो लगाओगे आंवले के पेड़ के नीचे। किसके नीचे, यह है आंवले का पेड़, इसके नीचे आपको लगाना होगा। अगर आपको आंवले का पेड़ नहीं मिलता है तो आंवले के पेड़ की जगह गुरुदेव ने बताया आपको शमी का पौधा अगर मिल जाए तो शमी के पौधे के नीचे लगा देना। बाकी पहला पीपल और बेलपत्र के पेड़ के नीचे तो लगाना ही है, तीसरा दीपक आप आंवला और शमी के पेड़ के नीचे में से आप किसी भी एक पे लगा सकते हो। जो व्यक्ति हफ्ते में मात्र एक बार इस उपाय को करना स्टार्ट कर देता है ना, यकीन मानिए उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या तो आ ही नहीं सकती। इतना अद्भुत उपाय है ये, ठीक है। ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं तीसरा वाला उपाय। अगर आपकी कोई मनोकामना है, पशुपतिनाथ व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी कर ली, सारा सब कुछ कर लिया, लेकिन आपकी मनोकामना, आपकी हृदय की जो बात है, हृदय की जो कामना है ना, वो आपकी पूरी ही नहीं हो रही है, मेरा बाबा आपकी सुन ही नहीं रहा है, तो जब भी आपके दिल में ऐसा आ जाए तो मेरा बाबा नहीं सुन रहा है ना, तो ये वाला उपाय एक बार कीजिएगा। मात्र जो भी विशेष तिथि आ जाए ना, उसी तिथि पर करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि अगर आपने ये वाला उपाय एकादशी के दिन करना स्टार्ट कर दिया, हर एकादशी के दिन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। 2 से 3 एकादशी करोगे, पूरा हो जाएगा। प्रदोष के समय कर रहे हो तो 2 से 3 प्रदोष करोगे, आपका काम हो जाएगा। आपकी जो मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। आपको लेनी होगी इस तरीके से 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, ठीक है। इस तरीके से 5 बेलपत्र लेना। थोड़ा सा लेना होगा आपको गाय माता का कच्चा दूध। किसका, गाय का कच्चा दूध लेना, ठीक है ना। और थोड़ी सी लेनी होगी आपको केसर। थोड़ी सी क्या लेनी होगी, केसर। अब जो आपने केसर लिया ना, इस केसर को आपको गाय के कच्चे दूध में ही मिला लेनी है। अब ध्यान रखना, इस वाले जो दूध को लोगे ना, तो आप तांबे के लोटे के अलावा आप कोई सा भी लोटा ले लेना, तांबे का मत लेना, ठीक है ना। आप तो स्टील की कटोरी में आप तो दूध ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर केसर डाल देना। और 1 चावल का आखा दाना आपको चाहिए, बस 1 चावल का आखा दाना ले लिया। साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेना और पहुंच जाना मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हो, 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए कर दिया। कर देने के पश्चात जो आपके पास में, यहां पर ध्यान रखना, गाय के कच्चे दूध में केसर मिलाई हुई है ना, आपको जो 5 बेलपत्रियां ली है, इसी कच्चे दूध में आपको डाल देनी है, पांचों की पांचों डाल दी। अब उसके बाद एक एक बेलपत्र को उठा करके आपको अपनी मनोकामना बोलकर मेरे बाबा पर समर्पित करनी है। ध्यान रखना, समर्पित कैसे करोगे, बड़ी वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ, डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, चिकना वाला हिस्सा रहेगा नीचे की तरफ। पांचों की पांचों बेलपत्र एक एक करके आपको दूध में डुबो करके यहां पर समर्पित करना है, ठीक है। समर्पित कर दिया। समर्पित करने के पश्चात जो जल बच रहा है, वो सॉरी जो दूध बच रहा है ना, उस दूध को महादेव जी की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना। अब जो 1 आखा चावल का दाना है, उस 1 आखा चावल के दाने को आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना है ना। और हथेली पर रखकर अपना नाम और गोत्र बोलना, अपनी कामना बोल करके, और इसी वाली हथेली से ही आपको इन बेल पत्रियों के ऊपर उस चावल के दाने को रख देना है।
इन्हीं बेलपत्रियों के ऊपर कामना बोल करके रख देना। 2 मिनट यहां पर बैठ करके महादेव जी का, शिव जी का आपको स्मरण करना है और वापस घर की तरफ चले आ जाना है। जो क्रम मैंने आपको बताया, अगर आप एकादशी के दिन इस उपाय को कर रहे हो तो 2 से 3 एकादशी कर लीजिए, आपकी सारी कामना पूरी। अगर आपने प्रदोष के दिन का नियम बनाया है तो प्रदोष के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। शिवरात्रि के दिन का नियम बनाया, शिवरात्रि के दिन का स्टार्ट कर दीजिए। नवमी, दशमी, जो भी तिथि का आप नियम बना रहे हो ना, उसी नियम पर आप करना। 2 से 3 उन तिथियों पर आप करना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।